अच्छा, एक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था वियना कन्वेंशन द डिप्लोमेटिक रिलेशन कब साइन हुई थी 1961 में। तो इसमें क्या प्रोविज़न थे? तो इसमें ये प्रोविज़न थे कि जो सेंडर कंट्री है जिसके डिप्लोमेट्स भारत में आते हैं उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। उसको बोलते हैं एम्बेसडर। लेकिन इस एम्बेसडर को हाई कमिश्नर बोला जाता है। तो इस एम्बेसडर को हाई कमिश्नर कब बोला जाता है? बस यही एक डिफरेंस होगा एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के बीच में। अब इंडिया और पाकिस्तान का इस समय जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है अबाउट टू बी, उसमें हम इंडियन हाई कमिश्नर, पाकिस्तान हाई कमिश्नर की बात करते हैं। देखिए, एम्बेसडर से अलग ऐसी कंट्रीज़ जो आपस में कभी कॉलोनाइज़ रही हैं, किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो हमको पता था ब्रिटिशर्स ने हम पे भी राज करा है, ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान पे भी राज करा है, ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया पे भी राज करा, ब्रिटिशर्स ने कनाडा पे भी राज करा। और आज भी वहाँ के जो हेड हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के, वो वहाँ के राजा ही हैं, हालाँकि हमारे नहीं, हम सॉवरेन कंट्री हैं। तो जब जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ हैं, इस समय जो कॉमनवेल्थ की जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ है, वो है 56। तो जब कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ में आपस में एम्बेसडर का एक्सचेंज होता है, तो उनको हाई कमिश्नर बोला जाता है। इसके अलावा जब दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस में डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स के, तो उनको एम्बेसडर बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर अमेरिका में जाएँगे, उनको एम्बेसडर बोला जाएगा। अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर इंडिया में आएँगे, उनको यूएस एम्बेसडर बोला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई ब्रिटेन के, यूके के वही अधिकारी भारत में आते हैं, तो उनको हाई कमिश्नर बोला जाएगा। पाकिस्तान के कोई आते हैं, तो उनको हाई कमिश्नर बुलाता है। इसी प्रकार से जब भारत के एम्बेसडर पाकिस्तान या किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में जाएँगे, तो उनको हाई कमिश्नर बोला जाता है। तो साधारण भाषा में जो कॉमनवेल्थ की कंट्री थी, जहाँ पे कभी ब्रिटिशर्स ने आके अपना झंडा गाड़ा था, अर्थात रूल करा था, ऐसी सारी कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना दिया गया था। जब यूके अपने आप में सिमट गया था, तो उनको बोला गया था कॉमनवेल्थ। इंडिया और पाकिस्तान, कनाडा और यूएसए आज भी इस कॉमनवेल्थ के पार्ट है। हाँ, अब इसका कैरेक्टर चेंज हुआ है और सारे के सारे नेशंस अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करके इस ग्रुप के मेंबर्स बनते हैं। तो जो भी इस ग्रुप के कॉमनवेल्थ का मेंबर है, इनमें जो एम्बेसडर आते हैं, उनको हाई कमिश्नर बोला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा और हाँ, मेरी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपसे कोई आर्थिक सहायता नहीं लेकर प्रत्येक अभ्यर्थी स्टूडेंट के पास शिक्षा को पहुँचाना है, क्योंकि शिक्षा ही मानव संसाधन को मानव को मानव संसाधन में, अर्थात ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप करती है।